Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to start the next topic, and it is about the comparison between mitosis and meiosis. Okay, we have learned about mitosis and meiosis in details. Now we are inshallah ta'ala able to compare the phases of mitosis and meiosis, and this will be done through the diagram given in your textbook. सो लेट अस स्टार्ट। डायग्राम का एक पोर्शन आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन करना है तो जिन चीज़ों में कंपैरिजन किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को उसकी डेफिनेशन मेंशन करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप लोगों ने माइटोसिस और मायोसिस की डेफिनेशन भी कोट करनी है यहाँ पे, जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखाई गई, लेकिन आप लोगों ने माइटोसिस और मायोसिस की डेफिनेशंस को भी यहाँ पे कोट करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। अब देखिए इंटरफेज में एक ही डायग्राम है। इसका मतलब क्या है कि माइटोसिस और मायोसिस के अंदर जो इंटरफेज है उसके जितने फेजेस हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, यानी G1 फेज़, S फेज़ और फिर G2 फेज़, इनमें जो जो प्रोसेसेस हमने पढ़े थे वो एज टू एज माइटोसिस में भी होते हैं और मायोसिस में भी होते हैं। बट प्रोफेज़ जो है ये सबसे डिफरेंट प्रोसेस है इन दोनों में। प्रोफेज़ जो माइटोसिस का है, पहले हम इसकी बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप नहीं होते हैं और ना ही कोई क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, लेकिन जो प्रोफेज़ वन ऑफ मायोसिस है इसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स पेयर अप भी होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और वो आपस में क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से जेनेटिक मटेरियल को भी आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो ये एक जो है डेफिनेट किस्म का, वाज़ेह किस्म का डिफरेंस मौजूद है प्रोफेज़ ऑफ माइटोसिस में और प्रोफेज़ ऑफ मायोसिस में। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखें मेटाफेज़ के अंदर। अगर हम माइटोसिस में आएँ तो माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम्स लाइन अप हुए थे। ठीक है, मेटाफेज़ प्लेट बनाने के लिए, और हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद थे। लेकिन अगर हम मेटाफेज़ 1 में आएँ यानी मायोसिस में, तो इसमें क्या हुआ था, बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स से अटैच हुए थे। ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स इकट्ठे होकर इन्होंने ये मेटाफेज़ प्लेट बनाई थी। ठीक है, एनाफेज़ में जाएं तो एनाफेज़ में क्या था, चूँकि मेटाफेज़ ऑफ माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स थे एक क्रोमोसोम के साथ, तो जब इन्होंने पार्टीशन की और ब्रेक किया स्पिंडल फाइबर्स को, तो काइनेटोकोर फाइबर्स के थ्रू एक सिस्टर क्रोमेटिड एक साइड पे और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरी साइड पे मूव कर गया। ठीक है, ये तो हुआ माइटोसिस के अंदर। अब मायोसिस में आए तो मायोसिस में क्या था, पहले से ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर मेटाफेज प्लेट बना रहा था। तो जब यहाँ से पुलिंग स्टार्ट हुई सेंट्रोमेयर्स से, तो फिर एक क्रोमोसोम एक साइड पे और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे गया, यानी पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है वो अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर गया। ठीक है, जबकि माइटोसिस में क्या हुआ कि चूँकि एक क्रोमोसोम जो था वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच था, तो उस क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग-अलग हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। इसमें क्या हुआ कि जो डॉटर न्यूक्लियाई बना उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे माइटोसिस के अंदर। उसकी रीज़न क्या थी कि सेंटर में अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स लाइन अप हुए थे। 46 क्रोमोसोम्स के 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, एक साइड पे मूव कर गया, दूसरा दूसरी साइड पे मूव कर गया। इस तरह 46 सिस्टर क्रोमोसोम्स एक साइड पे गए और 46 क्रोमोसोम्स ही सिस्टर क्रोमोसोम्स ही दूसरी साइड पे गए। तो क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, यानी अब जो 2 नए सेल्स बनने जा रहे हैं इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 46 ईच है। बट अगर हम मायोसिस की बात करें तो क्या हुआ था, क्योंकि पहले ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में मौजूद थे और पेयर में से एक क्रोमोसोम एक साइड पर दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पर मूव किया था, लिहाजा 46 क्रोमोसोम्स थे तो 23 एक साइड पे मूव कर गए, 23 दूसरी साइड पे मूव कर गए। इसकी एग्जांपल यूँ है, आप 23 पेयर ऑफ शूज़ लेते हैं और आप फिर क्या करते हैं कि एक एक पेयर को अलग अलग कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि एक सेट में 23 शूज़ होंगे और दूसरे में भी 23 शूज़ होंगे। अब वो पेयर नहीं होंगे। तो सेम कंडीशन हेयर, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ भी
23 क्रोमोसोम्स हैं, इस लिहाज से क्रोमोसोम्स चूँकि पेयर फॉर्म में नहीं है, इस लिहाजा यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि माइटोसिस और मायोसिस 1 का कंपैरिजन किया गया है, माइटोसिस और मायोसिस 2 का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, तो उसकी रीज़न यही है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मायोसिस 1 के प्रोसेस जो हैं वो सेम एज इट इज़ होते हैं जैसे कि माइटोसिस के फेजेस होते हैं, लिहाजा यहाँ पे हमें इनको कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स ओवरऑल देखते हैं, तो ये फिगर आपकी बुक में मौजूद है और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को विद डायग्राम्स ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। ठीक है, फॉर्मेट आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो राइटिंग में आ जाए, लेकिन आप लोगों ने ये क्वेश्चन अगर आपको आता है पेपर्स में तो आप लोगों ने डायग्राम्स बना के उनकी साइड्स पर ऐसे ही आप लोगों ने इनके बारे में नोटिंग करनी है। ठीक है, इंटरफेज़ दोनों प्रोसेसेस का सेम। प्रोफेज में क्या डिफरेंस है, माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप नहीं होते हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि मायोसिस में पेयर अप भी होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रॉसिंग ओवर भी होती है। मेटाफेज में आए तो मेटाफेज प्लेट बनाने वाले सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं माइटोसिस में, और यहाँ मेटाफेज प्लेट बनाने वाले होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एनाफेज में आए तो सिंगल क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में वो सेपरेट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद था, लिहाजा एक एक क्रोमोसोम सेपरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए थे, लिहाजा क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं हुआ। 46 क्रोमोसोम्स थे तो 46 क्रोमेटिड्स एक तरफ गए, 46 सिस्टर क्रोमेटिड्स दूसरी तरफ गए, लिहाजा जो दो नए सेल्स बनने जा रहे हैं वो डिप्लॉइड सेल्स हैं, क्योंकि इनमें ईच 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ था कि चूँकि 23 पेयर्स थे और हर पेयर में से एक क्रोमोसोम एक साइड पर, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे गया, तो अब जो सेल्स बने हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो कि हैप्लॉइड सेल्स में होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक कंपैरिजन आपके सामने पेश किया गया है माइटोसिस का और मायोसिस का। आप लोगों ने इसको एज इट इज़ प्रिपेयर करना है। आज का होमवर्क आप लोगों का यही है कि आप लोगों ने कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है विद द प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम एक हमारा टॉपिक रह गया इस लेसन में, इसके अलावा हमने अभी लेसन में से क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।